गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपकी आज की मैथ की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है 3 अंकों की संख्याओं को शब्दों में लिखना। जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है 3 अंकों की संख्याओं का, जिसे अभी हम पढ़ रहे हैं 118। ये एक नंबर हमें दिया गया है। हम ये मान रहे हैं कि हमको ये पढ़ना नहीं आता, तो अब हम कैसे पढ़ेंगे। जैसा कि आपको ये सिखा दिया गया था 2 अंकों की संख्याएं पढ़ने के नियमों में कि अपने राइट हैंड साइड की साइड से या अपने दाएं हाथ की ओर से हम जो हमारी सबसे पहली संख्या होती है वो हमारा इकाई का अंक होता है, दूसरे नंबर की संख्या हमारी दहाई की होती है, और जो तीसरे नंबर का हमारा अंक होता है वो हमारा सैकड़े का अंक होता है। जैसे यहाँ पर इसे अच्छे से खोल के दिखाया है कि जो 8 है वो हमारा वंस प्लेस का डिजिट है, जो 1 है वो हमारी टेंस प्लेस पर है, और जो हमारा तीसरे नंबर पर अंक है वो हमारा 100 प्लेस का अंक है। अब 3 अंकों की संख्याओं को शब्दों में लिखने का नियम यह है कि हमें ये जानना है कि वंस, टेंस और 100 प्लेस पर जो नंबर हैं वो उनको हम उनके घर में रखते हैं, उनके लिए हम उनका घर बना देते हैं। लेकिन इनमें से कुछ जो अंक होते हैं वो आपस में हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो भाई भाई होते हैं और एक ही घर में रहते हैं। तो देखें कौन कौन से अंक होते हैं जो एक साथ एक घर में रहते हैं और कौन से अंक होते हैं जो अलग अलग घर में रहते हैं, किसी के साथ घर को साझा नहीं करते। तो नियम है संख्याओं को सबसे पहले उनके घर में रखें। अब देखें कि कौन अंक किस घर में रहता है। वंस और टेंस प्लेस पर जो अंक होंगे वो एक साथ एक घर में रहते हैं, और जो अंक हम एक साथ एक घर में लिखेंगे उनको हम पढ़ेंगे भी एक साथ। जो 100 प्लेस पर अंक होता है वह अपने अलग घर में रहता है, वो किसी के साथ अपने घर को साझा नहीं करता। तो आइए देखिए, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए ये घर बनाए हैं। वंस और टेंस का एक साथ घर बनाया है, साझे का घर बनाया है, और 100 का घर अलग बनाया है। वंस और टेंस प्लेस पर जो वैल्यू हैं वो एक साथ रखी हैं, और 100 प्लेस पर जो वैल्यू है वो मैंने 100 वाले घर में अलग से रखी है। और यहाँ पर भी ये दिखाया है कि ये वंस और टेंस का घर है या इकाई या दहाई का घर है ये वाला, और ये है हमारा 100 का घर। आइए अब जब हम दी हुई संख्याओं को उनके घर में रख लेते हैं फिर देखते हैं कि कैसे पढ़ते हैं। 100 के घर में जो डिजिट लिखी है उसको लिखते हैं। 1 लिखा है तो हमने यहाँ पर 1 लिखा वर्ड में, और कौन सी किसके घर में है ये 1? 100 के, तो हमने लिखा 100। और वंस और टेंस के हाउस में जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको हम एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे, तो ये है 18। या हिंदी में अगर हम देखें ये कितने लिखे हैं? 1। घर किसका है? सैकड़े का। 100, 10 8 18, 118। आइए अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक मैंने ये 3 अंकों की संख्या ली है। अब ये हमें पढ़नी नहीं आती है, देखते हैं तो अब हम इसे पढ़ने के लिए क्या करें। सबसे पहले अपने राइट हैंड साइड से हम जो फर्स्ट डिजिट होती है वो हमारी वंस प्लेस पे है, ओ लिखा। बच्चों ये 0 नहीं होता, ये O फॉर वंस होता है। 8 जो है वो हमारा टेंस प्लेस की डिजिट है, T लिखा। ये 100 प्लेस की है। अभी हमने अपने नियमों में ये जाना कि वंस और टेंस की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम एक घर में रखते हैं, इसलिए हमने वंस और टेंस को एक साथ एक घर में बिठा दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब जो हमारा तीसरे नंबर का अंक होता है वो हमारा 100 प्लेस का डिजिट जो होती है उसको हम अलग घर में रखते हैं। अब हम इसे पढ़ना देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। 100 प्लेस के हाउस में जो हमारी डिजिट है कितने हैं?
बच्चों ये 5 है, 5 की स्पेलिंग लिखी। किसके घर में है? 100 के घर में। तो 500 वंस और टेंस के प्लेस पर जो वैल्यू होती है उनको एक साथ एक घर में रखते हैं और एक साथ ही पढ़ते हैं। ये कितने अंकों की संख्या है? ये हमारी 2 अंकों की संख्या है जो कि आपको पढ़नी आती है। 8 9 89। तो ये हमने लिख दिया 89। तो ये हो गया 589। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 510। तो हमने सबसे पहले स्टेप क्या किया? अपनी डिजिट को एज इट इज़ उतारा। राइट हैंड साइड से हमने लिखना शुरू करा। जो फर्स्ट डिजिट है उसके ऊपर वंस, क्योंकि वंस प्लेस पर है, टेंस और 100। वंस और टेंस प्लेस पर जो डिजिट हैं उनको एक घर में बंद कर दिया और जो 100 प्लेस पर डिजिट होती है वो अलग घर में रहती है। फिर अब इसे हम कैसे लिखेंगे ये आप स्वयं लिखेंगे, मैं केवल बोल रही हूँ। 5 किसके घर में है? 100 के। 500 और ये कितनी संख्या है 2 अंकों की? 10। 510। आइए फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ मैंने आपका भ्रम दूर करने के लिए जानबूझकर वंस प्लेस पर यहाँ पर शून्य लिया और यहाँ पर टेंस प्लेस पर भी मैं शून्य लेकर आपको ये दिखा रही हूँ कि आप बच्चों इसे कैसे पढ़ोगे। इनको पढ़ना बहुत सरल है। वंस, टेंस और 100 इनको अब हमने इनके घरों में रख लिया। 100 के घर में कितना नंबर लिखा हुआ है? 8। 800 और 05 ये कितने अंकों की संख्या है? ये 1 अंक की संख्या है, क्योंकि जो 0 है वो टेंस प्लेस पे है जो कि कंसीडर नहीं होगी। तो 800 और ओनली 5। 805। थैंक यू बच्चों।